प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और प्यारे बालक हैं आप, और हम आज लेकर आए हैं लेक्चर संस्कृत का। और ये तीसरा चैप्टर होगा, अलस कथा। चैप्टर ऐसा है कि बच्चा जी एक बार आप पढ़ लें तो शायद मेरे ख्याल से आप कभी ना भूलें। लेकिन सर जी हैं थोड़े आपके लिए बहुत काम करते हैं। देखो जी, इतने पेपर्स, इसमें बहुत सारे पेपर्स रखा हूँ, सारे पेपर का मैं एनालाइज़ किया हूँ। और इसमें कुछ हमें निष्कर्ष मिला कि आपको पहले चैप्टर से दूसरे चैप्टर से कुछ क्वेश्चन मिले हमको। तो पहले आपको थोड़ा मुझको कराता हूँ, फिर आज हम बात करेंगे अलस कथा के बारे में। हमको 2-4 मिनट का समय दे दीजिए थोड़ा सा। जैसे आपका मंगलम चैप्टर है, तो मंगलम चैप्टर से एक क्वेश्चन ये वाला था जो मैं कल पेपर चेक कर रहा था, तो उस समय मुझे ये क्वेश्चन मिला। तो मैं सोचा क्यों ना बच्चों को भी बता दिया जाए, आपको भी अपडेट कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन है। और आपसे कभी सर याद करो, सर बोलते थे क्या पेपर थोड़ा एक पेज छोड़िएगा, एक पेज छोड़िएगा। तो ये लघुत्तरीय प्रश्न है जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इस जगत है, संसार है, किससे अनुशासित है? तो परम पुरुष परमात्मा से अनुशासित है। इसका आंसर यही हो जाएगा। और क्वेश्चन है क्या सर, देख लेते हैं। चलो, एक क्वेश्चन और आया है कि अनोरनियान महतोमयान का अर्थ लिखिए। आराम से लिख देंगे आप। एक प्रश्न और मिला हमें कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहते हैं। इसके भी आंसर की आप बिल्कुल आसानी से कर सकते थे। एक और प्रश्न था कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के बारे में बताइए, आत्मा के बारे में क्या कहा गया है। आत्मा, तो इसका मैं हिंट्स देता हूँ। आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा क्या है? छोटा से भी छोटा, महान से भी महान आत्मा है, जो मानव के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। इतना ही लिख देंगे तो इस चैप्टर का आंसर हो जाएगा। मैं नहीं लिखा हूँ, होमवर्क लिखा हूँ, लेकिन फिर भी बोल दिया मुझसे आंसर, आप बिल्कुल आसानी से लिख लेंगे। और आपके चैप्टर नंबर 1 2 से भी दो में मुझे कुछ सुधार करना था। उसके भावार्थ में दीदी जब लिखी थी तो उनसे कुछ वर्ड छूट गए हैं। तो मैं चाहता हूँ बच्चों का कुछ भी अधूरा ना रहे, तो उसको लिख दीजिए पहले आप अपने भावार्थ में। भावार्थ क्या था? जब आप किताब का अर्थ लिखे होंगे, ये वाला स्लाइड का थोड़ा सा और छोटा, चलो, जब आपने ये अर्थ लिखा हुआ तो दीदी ने यहाँ तक लिखे छोड़ा था स्थान। ये आपको थोड़ा उसमें लाइन डालना पड़ेगा। जो गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान के द्वारा, मैं आपको बुक में मेंशन करता हूँ कौन सा लाइन मैंने पढ़ाया था, लेकिन मैंने उसका जब आपको नोट्स लिखवाया तो मैंने ध्यान नहीं दिया। जब एक दिन एक बच्ची पढ़ रही थी तो मैंने देखा उसके नोट्स गलत है, तो मैं देखा कि मेरे ही नोट्स में छूट गए थे ये वाला वर्ड। इसके भावार्थ जब आप लिखे थे आप कि सिख संप्रदाय यस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरु, जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के, उनके जन्म स्थल है, उनके जन्म स्थान में कौन है? यहाँ पर लिखे नाम प्रसिद्ध है। यानी पटना, प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल है, जो उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का है, जो गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। गुरुद्वारे नामना प्रसिद्ध वर्तते। वहाँ पर देश के तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ये वर्ड का अर्थ छूट गया था थोड़ा सा, तो यहाँ से लिख दिया हूँ। जो 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से विख्यात है, प्रसिद्ध है। यहाँ देश भर के तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए आते हैं। बस इतना ही अर्थ छूट गया था, आप इसको लिख लेंगे। मैं बोला शुरू तो कुछ मिनटों में दे दीजिए। अब इस चैप्टर, अच्छा मैंने एक बात और भूल गया क्या, चलिए देख लेते हैं, आगे चल के देख लेते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव अगर बात करें पाटलिपुत्रम का, ऐसे इसमें कुछ प्रश्न आंसर सर लिखने वाले, हाँ बिल्कुल आए हैं। जैसे आपको 16 क्वेश्चन कराया गया था मेरे पिछली वीडियो में, चैप्टर में 2 के 17वां क्वेश्चन देख लीजिए। सारे क्वेश्चन आसान थे, लेकिन फिर भी लिख दिया हूँ कि आपका ये फर्स्ट टर्म एग्जाम गया है, यही क्वेश्चन आया था। और बच्चे के साथ मैं पूरा अपडेट रहूँगा। आपके जितने एग्जाम होंगे क्वेश्चन उसमें आएंगे तो सर आपके उसके आंसर भी जरूर कराएंगे। चलो, ये तो रिपीट हो गए। तो ये क्वेश्चन थे। अच्छा, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव सर देख लेते हैं। आपको कितने ऑब्जेक्टिव कराए गए थे? आपको 51 ऑब्जेक्टिव कराए गए थे ना बच्चे जी, 51। लेकिन सर बोलते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव ही है, देख लीजिए। पटना किस दिशा में गंगा की नदी में बहती है? तो पटना, बताओ किस दिशा में? इसका आंसर खुद से करो तो। 52 का मैं कहोगे तो इसका दिखा भी दूंगा कहाँ से पूछा गया है। ये यहाँ सवाल आया है, पाटलिपुत्र से डॉट डॉट दिशा दिशी गंगा नदी पर होती। तो मैंने क्या बताया था? उत्तरश्याम, यानी उत्तर दिशा में। किस दिशा में?
उत्तर दिशा में। ये भरने वाले को ऑब्जेक्टिव बना दिया गया है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन ए किया था तो बहुत अच्छे बालक हैं। चलो, गांधी सेतु कहाँ है? सब बच्चे जानते हैं कि पटना में है। 4-5 ऑब्जेक्टिव बढ़ गया है, कोई बात नहीं। इसीलिए मैं जगह छोड़ता हूँ बच्चों का कि जब भी आपके नोट्स अपडेट करना हो तो आपके नोट्स इजीली अपडेट हो जाएंगे। तो थोड़ा पेज तो छोड़ना चाहिए सारे चैप्टर में, ऑब्जेक्टिव में एक पेज और सब्जेक्टिव में एक पेज। पट्टनम किस समय प्रसिद्ध हुआ? ये मध्यकाल में। बारूरुचि कहाँ के रहने वाले थे? तो भाई ये पटना के थे। आगतः का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो देखो ये कहाँ से, कभी आप बोलते हो सर कि आप शब्दार्थ क्यों याद कराते हैं, आज यही ज़रूरत था। देखो आपसे पूछा गया था कि आगतः का अर्थ क्या होता है। ये देखो आगतः, इसका अर्थ क्या होता है? आया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। 57 देखिए, कई बच्चे बोले सर कि आप कर दीजिए, तो थोड़ा इनके लिए भी कर देता हूँ। इसका आंसर ये हो जाएगा बालाना। अच्छा ये क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है, इस चैप्टर का नहीं है, ये इस चैप्टर का नहीं है। अब चलो मंगला में ऑब्जेक्टिव बढ़ा है कि नहीं सर? एक बच्चे कर लेते हैं, शायद मेरे ख्याल से होगा। ऑब्जेक्टिव देख लिया जाए। आपको मंगलम चैप्टर में बच्चे जी मेरे पिछले वीडियो में, सबसे पहले वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव कराए गए थे 28, लेकिन सर बोलते हैं कि नहीं इसके ऑब्जेक्टिव बहुत है, अभी बढ़े, क्योंकि मैंने पेपर चेक नहीं किया था। तो देख लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन, भाई नंबरिंग, अच्छा सॉरी 28, 29, 30, 31। ये चैप्टर 1 का है, मंगलम चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। फिर से बताता हूँ, ये मंगलम चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। बच्चे बोलेंगे सर ठीक है, आपने हमसे पेपर को जगह छुड़वाए थे, आज उसको फिल करवा रहे हैं, ये अच्छी बात है। बच्चे क्वेश्चन ही इग्नोर नहीं कर सकते, सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके ऑब्जेक्टिव में है। अब देखो फिर भी मेरे पास जगह बचा हुआ है, अभी जगह छोड़ा हूँ कि अगर और क्वेश्चन कहीं मिलते हैं आपके एग्जाम के दृष्टि से, तो आपके मॉडल सेट हो कुछ भी, तो इसमें जरूर हम कर देंगे। सर आज हम क्यों आए थे? आज आए थे बच्चा जी हम लोग, ये हो गया अपना जो भी पिछला बैक था उसको रिवाइज हो गया, कुछ करेक्शन था वो भी करेक्शन भी हो गया। आज बात करेंगे हम लोग अलस कथा चैप्टर की, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर, ऐसा चैप्टर है कि इंपॉर्टेंट के साथ साथ आपके एग्जाम स्कोर करता है। तो पहले अलस कथा पार्ट जो है उसके बारे में थोड़ा परिचय पढ़ लिया जाए। चैप्टर का ये चलो आज हम चैप्टर जो पढ़ेंगे अलस कथा, ये कथात्मक पाठ है। जल्दी से चैप्टर का परिचय पढ़ लेते हैं। कहता है कि भाई यह विद्यापति द्वारा रचित एक पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित है। अर्थात अलस कथा चैप्टर कहाँ से लिया गया है, जब भी पूछा जाए तो आप याद रखेंगे पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। जिसके राइटर कौन है, जिसके लेखक कौन है? विद्यापति हैं। यह एक उपदेशात्मक क्या बोलते हैं, उपदेश वाला, एक उपदेशात्मक लघु कथा है, एक छोटा सा कथा है जिसमें हमें कुछ उपदेश मिलती है, हमें कुछ जिसमें शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है? और देखो विद्यापति ने मैथिली, अवहट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में रचना की हैं, लेकिन ये विद्यापति जो है मैथिली कवि है। कैसे कवि है? मैथिली। पुरुष परीक्षा में क्या हो बताया गया? पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों के संबंध में अनेक मनोरंजक कथाएं दी गई हैं। अलस कथा में आलस के निवारण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ से संसार की विचित्र गतिविधि भी परिचित मिलता है। तो ये चैप्टर का परिचय था। कभी आपसे पूछा जाए कि अलस कथा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, तो इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। चलो अब सर शुरू किया जाए चैप्टर। चलो तृतीय पाठ कथा कि अयम पाठ है। इस पाठ में यह जो पाठ है विद्यापति द्वारा रचा गया कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से कि अंश विशेष से है। पुरुष परीक्षा
सरलम संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्न मानव गुण। कहते ये जो पुरुष परीक्षा है संस्कृत सरल भाषा में है, कथा के रूप में है, जिसमें विभिन्न मानव गुण महत्व वर्णन दोषानाम च, मानव के में जो गुण दोष हैं और जिसमें अच्छाइयाँ हैं इसका वर्णन और निवारण, इसका निवारण भी बताया गया है, शिक्षा दी गई है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। क्वेश्चन कई बार पूछा गया विद्यापति कैसे कवि हैं, तो मैथिली कवि हैं। याद रहेगा हाँ सर। अपिच बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम, उन्होंने बहुत सारे संस्कृत ग्रंथ का निर्मित किए। विद्यापति इति तस्य विशिष्ट संस्कृत विषय प्रभुता अस्ति, इसीलिए संस्कृत विषय में उनका बहुत अच्छा प्रभाव है। प्रस्तुत पाठ है, इस पाठ में आलस नामस्य दोषस्य, उसका जो आलस नाम का जो दोष है उसका निरूपाय है और उसी पर ये व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत की गई है। और नीतिकार आलस्य रिपु रूपम मान्यते, आलस जो है उसे नीतिकार लोग बहुत, रिपु मतलब शत्रु होता है, बहुत बड़ा शत्रु मानते हैं। तो नीतिकार लोग आलस को क्या मानते हैं, तो बहुत बड़ा शत्रु मानते हैं। हमने दो चीज़ें पढ़ा, चैप्टर का परिचय और इसका, हम दोनों का पहले अर्थ अपने नोट्स में ऐड करेंगे ताकि बच्चे को चैप्टर जब कुछ पढ़ो कुछ लिखो तो देखना क्या फील आएगा, मज़ा आएगा। चलो, ये था चैप्टर का परिचय। जो भी आपको संस्कृत पढ़ाया हूँ ये तो पहले आपका नोट हुआ कि नहीं, हो गया सर। चलो इसका देख लो, आलस को बड़ा शत्रु मानते हैं। जो बातें बताया हूँ वही नोट्स में लिखी गई हैं, तो मैं पहले एक्सप्लेन भी करते चलूँगा फिर आपको बताते भी चलूँगा। चलो अब आते हैं अब यहाँ पर। कहते कि एक मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। क्वेश्चन पूछेगा कि मिथिला के मंत्री कौन थे, तो वीरेश्वर कौन है, मंत्री। विद्यापति कौन है, एक कवि है चैप्टर के। ध्यान से दोनों नाम में कन्फ्यूज नहीं होना है। उनका स्वभाव दानशील था, कारुणिक था, इनमें दया थी, दानशील थे। सर्वभयो दुर्गति, जितने भी वहाँ पर कुछ दरिद्र लोग हैं उनको वो इच्छानुसार भोजन कराते हैं। अतंद मध्य, उनके बीच में कपड़े वपड़े सब बांटते हैं। लेकिन कुछ उनके बीच में अगर आलसी लोग हैं तो उनको भी वो भोजन कराते हैं। निर्गतनाम च सर्वेशा मलस प्रथमत, निर्गतों में जो है जो आलसियों को पहला माना गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव में। लेकिन क्षमयंते कर्तु जठरेण विहीन, इस चैप्टर का अर्थ आपको बताया गया। निर्गति और अनाथों में आलसी को तो प्रथम माना गया है, जो अपने उदार, यहाँ पर एक वर्ड लिखा गया है जो जठरेण मतलब ये भूख के लिए, और उनको भूख प्यास कुछ भी लगा है तो अपने आप को क्या बोलते हैं, वो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हो। इसीलिए बच्चे आलसियों में उन्हें सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो हम बच्चे जी यहाँ से यहाँ तक जो भी अर्थ पढ़ा इसको एक बार नोट करेंगे। चलो पहले तो श्लोक भी आपको नोट करवाएंगे किताब का, ये श्लोक था, इसके भावार्थ भी आपको नोट करते चलेंगे साथ में, जो सक्षम नहीं होते। क्वेश्चन आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि कौन अपने भूख मिटाने के लिए कुछ नहीं कर सकते, हाथ पैर नहीं चला सकते, तो आलसी लोग। इसीलिए इन्हें निर्गतियों में सबसे प्रथम माना गया है। अब चलते हैं अगले। अब यहाँ से ततो पुरुषनाम त्रेष्ट लाभम श्रुत्वा बहवः वसन्तु परिमृजास्तत्र वर्तुलिभिर्भुवः यतः। सर कितने बड़े वर्ड हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चे जी, इसको आप 2-3 छोटे वाक्यों में तुर के पढ़ें, शब्दों में तुर के पढ़ें। कहता कि स्थिति सर्वकुमुला ही सर्वेषामपि संहते सजातीनाम सुखम दृष्टवा केन धावन्ति जातवो। यहाँ पर बताया गया है कि इतने में जैसे ये आलसियों का ये जो सुख सुना गया कि भाई ये जो वीरेश्वर मंत्री हैं आलसियों के लिए बहुत वस्त्र बांट रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, कितने सुख सुविधाएं दे रहे हैं। तो ये सुनकर जो उस जाति के हैं, अच्छा बताइए आप ये खबर सुनना, तो इस कैटेगरी के जितने लोग दौड़े आएंगे। हाँ, ये बात सुनकर धावंती जनता दौड़ के सभी लोग आए, कौन दौड़ के नहीं आएगा इतना। अब इसका नतीजा ये होगा, पहले तो इसको लिख लिया जाए।
नोट्स में बच्चा जी लिख लें पहले आप, थोड़ा बड़ा हो जाए, छोटा ज़्यादा हो गया है। यहाँ तक। अब चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ से पश्चदलासनाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शयति भोजनम गृहंती तदनन्तरम आलस्यन्या जो आलस्य था बहुद्रव्यम दृष्ट्वा तनि नियोग्य पुरुषय परमृष्ट। अब देखो भाई, इतने यहाँ पर ये सब खबर सुनकर बहुत सारे आलसी धूर्त लोग, धूर्त मतलब बनावटी आलसी, वहाँ पर आ गए, जमा हो गए और भोजन करने लगे। इससे क्या होगा बच्चे जी, वहाँ का जो आलस वाला था। अच्छा बताओ जी, पहले मान लीजिए 4-5 आलसी रहते थे, अब वहाँ पर अचानक 50 आदमी खाना खाने लगे डेली की डेली, तो खर्च बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा सर। अब वहाँ आलस वाला जो था, जहाँ आलसियों के लिए बनाया गया था ब्रिटिश मंत्री द्वारा, वहाँ पर सभी लोग जमा हो गए बनावटी आलसी। इतना सुख सुविधा देखकर आ गए, खा रहे, फ्री के खा रहे हैं, सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब इतना में वहाँ का खर्च बढ़ गया। अभी खर्च जो बढ़ गया तो भाई ज़रूर इसके बात होगा। अब जो नियोगी पुरुष थे इस पर विचार किए, जो बुद्धि से अक्षम है उनके लिए ही दयापूर्वक मालिक सामान दिलवाते हैं। जो बुद्धि से अक्षम है, जो अपने लिए भूख के लिए भी कुछ नहीं कर सकते हैं, ये मालिक उन लोगों के लिए भोजन बनवा रहे हैं। ये बाकी लोग कहाँ से इतना आ गए भाई? जबकि धूर्तता से जो आलसी नहीं है वे भी इसमें भोजन ले रहे हैं। यह तो हम लोगों की गलती है। तब वो आलसी व्यक्तियों यानी धूर्त लोगों की परीक्षा ली जाए, ऐसा विचार करते हैं हम लोग। ये जो हम बात पढ़ें, तदसाम जो परीक्षा कुर्मः इत्यादि परमेश्वर सप्तेषु अलसनाम तनि निगुबिर से विभिन्न दंपति निरूपाय। चलो कुछ इनका परीक्षा लिया जाए, इसमें बहुत लोग जमे हो गए हैं। अब नहीं तो भाई राजा का जवाब कौन देगा, मंत्री का जवाब कौन देगा? ये सब नियोगी पुरुष थे, जो आलसकर्मी थे, आलसशाला के जो कर्मी थे, जो वहाँ पर देखभाल करते, उन लोगों को परेशानी बढ़ गया। तो चलो अभी जो भी हमने पढ़ा, अब परीक्षा लेने की बात आ जाएगी भाई। चलो बनावटी आलसी आ गया है, एक बार यहाँ से लिख ले, चौथा से लो, किसको मैंने नंबर डाला है, हो गया आराम से एकदम, बिल्कुल आपके लिए है, कोई परेशानी नहीं हो रहा है। चलो अब हम आगे अगला श्लोक पढ़ते हैं। और ये जो परीक्षा लेते हैं और ये सोचकर उन्होंने क्या किया, देखो विनय दंपति निरुपज, और उन्होंने आलसशाला में आग लगा दिया। क्या लगा दिया? जो आलसशाला में लोग सोए थे उसी में आग लगा दिया गया। आग लगा दिए तो क्या, देखो यहाँ पर लिखा कि विहीनम दंपित्वा निरुपया मासु, यही उन लोगों के पास एक तरीका था, उन्होंने आलसशाला में आग लगा दिया। अब देखो कहानी में मज़ा आएगा, यहीं से क्वेश्चन खूब पूछते हैं। अभी तक बहुत सारे जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा था सब मैं आपको बता दिया हूँ, डरना नहीं है। जो बता देंगे बच्चे जी उस पर ध्यान दीजिएगा, पेपर में लगभग सेम वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। संस्कृत में बोलता हूँ डेली आप 20 मिनट पढ़ें ना, संस्कृत में आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं। ग्रामर पढ़ा दिया गया, ग्रामर जरूर पढ़ें, कोई बात बोलना सर अपन व्याकरण नहीं पढ़ा है। ततो गृही लग्नम पर्व बुद्धि विघ्नम दृष्टवा धूर्ता सर्वे पलायती, पलायन कर गए सब लोग। जैसे आग लगा, ये आग देखकर सारे धूर्त लोग जितने बनावटी आलसी थे सारे के सारे उड़ गए, भाग गए सर। अब क्या होगा? पश द दिशा मदसा अपि पलयत चत्वारा, लेकिन उसमें 4 जो आलसी थे पलायन नहीं किए। पुरुषा से तो तृप्ता स्व के परस्पर मलपंती, यहाँ पर लिखा गया है परस्परा लपमंती, मतलब परस्पर आपस में वो लोग वार्तालाप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? अब उसमें से एक पहला बोला, एक ने बोला वस्त्रा वित्रे मुखे न वक्तम, वस्त्र पर मुँह ढका हुआ है। और क्या बोला? अहो कथाम बोला हो, ये मुँह ढका हुआ, कितना आलसी सरा, आग लगा हुआ है, अब मुँह ढक के चदर से कहा है, ये कैसा हाला गुलाब रे भाई, ये कैसा शोरगुल है भैया, ऐसे आपस में बात कर रहे हैं। पहला बोला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अहो कथा मयम कोलाहल, या इसको हिंदी में पूछ लेगा, अरे ये शोरगुल कैसा है, ये किसने कहा? आप बोलेंगे पहले आलसी ने कहा। चलो द्वितीय ने क्या बोला? द्वितीय वक्तम, द्वितीय ने बोला, क्या बोला? तर्के दंसना गृहे अग्नि लग्नस्ति, लगता है यह घर में, यदि यही घर में आग लग गई है जन्म सुतल बनी सुन। अब बड़ी समस्या हुआ। देखो ये आलसी है, एक तो बोला क्या आई मुस्तफ को बोला कि क्या हो गया रे, हल्ला गुल्ला सब कर रहा है। दूसरे बोला कि लगता है इस घर में आग लगा है जिसमें हम सोए हैं। फिर भी इन लोग कोई चिंता नहीं।
तृतीयोक्तम, तृतीय ने बोला, कहा क्या कहा, क्वपि तथा धार्मिको नास्ति, यहाँ पर कौन धार्मिक नहीं है रे, यहाँ पर कोई धार्मिक नहीं है, इनको धार्मिक आदमी चाहिए। अब कैसे धार्मिक चाहिए, यह इदानी जलवे दुर्भि वसुभी, कटवे मतलब खटी है, चटाई होता है, प्राणी उड़ती, कोई चटिया चटाई उटाई भिजा उजा कर लाए, कपड़ा पर भिजा कर लाए, हमको ओढ़ा दे, हम लोग को ओढ़ा दे, चारों को ओढ़ा दे, 4 आल से बच गए थे। चतुर्थे वक्तम, चतुर्था ने कहा, अरे बचा ला, ये इतनी बकैती कर रहे सब, मेरा नींद खराब कर रहे, बड़ा खतरनाक आलसी है भैया। पहला क्या बोला, अरे हाला गुला कैसा है। दूसरा क्या बोला, लगता है कि घर में आग लग गई है। तीसरे ने क्या बोला कि लगता है कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो आके अपने चटाई उटाई ला के भिजे हुए कपड़ा ला के हम लोग ओढ़ा दे। चौथा क्या बोला, अरे बचा ला, अरे बचा ला, ए तू कितना बोलता है रे, मेरा नींद खराब किए, कत्ते बचे नानी, वक्तम अस्कंतु, तू सब थकता नहीं बोलते बोलते, इतना बात कर रहे हैं। तुसिनम कथम न तिष्ठा, तुसिनम क्या पूछा गया था, तुसिनम का अर्थ परीक्षा में पूछा गया था, क्या होता है तुसिनम का मन, तो सब मौन नहीं रह सकता है, तो सब शांत नहीं, क्या बोलते हैं, चुपचाप नहीं सो सकता है, नींद खराब किए हुए। बड़े आलसी भैया, आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए, घर में आग लगा है, आपकी जान जाने वाली है, तो एकदम हल्ले गुल्ले से परेशान है। चलो इसको लिख लीजिए, जो भी आपने पढ़ा। चलो उसका कुछ वर्ड कट गया था पहले वाले में कि गृह निवास में आग लगा दी सेवकों ने, जो वहाँ पर नियोगी पुरुष थे। भाई जी सेवक को हम नियोगी पुरुष भी आपसे पूछेगा तब डरना मत, कभी कभी नियोगी पुरुष लिख देगा, नियोगी पुरुष, वही अलसकर्मी को नियोगी पुरुष, या चलो जो भी आपने पढ़ा उसके अर्थ यहाँ से है। तो सब चुपचाप क्यों नहीं रहते हो, तो लोग मौन क्यों नहीं रहते हो, मौन चुपचाप। आखिरी स्लाइड, चलो सर। तत्प्रसारणं तेषां परस्पर वार्तालाप श्रुत्वा अभिन्नं च प्रवृत्ति मेषा मुंप्री पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषं वर्धेरं चत्वारो पलस्यम केस मतलब केस पकड़ कर गिरते गिरते। देखो अब चारों आलसी थे, उसमें सोए थे, बात कर रहे हैं, आग की लपटें भर गई थी। अब ये सब मर ना जाए, सब इन लोग उसमें जल के मर ना जाए, चारों आलसी कैसे भाग तो नहीं रहे सब। अब ये लोग डर हो गए, सब जल के मर जाएगा तो हत्या का हम पर रोक लग जाएगा, हम लोग पर एक हत्या मतलब किसी का हत्या का आरोप हम पर लग जाएगा, क्योंकि आगे इन्होंने लगाया था, अभी भाग नहीं रहे हैं। अब भाई क्या करेंगे, ये लोग गए और केस पकड़कर, चारों के केस पकड़कर घसीट कर गिरतवा बहिकृत झोटवा पकड़ चार जन के एकदम गार घिसे एकदम बाहर निकाल दिए। बट ऐसा इंसान होता है, सच में आलसी है लोग, बाहर कर दिया। पश्चाता ने तनियो गिर भीर में पठतम। अब जो इसके बाद लोग उन्होंने कुछ वाक्य पढ़ा, जिन योगी पुरुष थे कुछ वाक्य पढ़े। पति रेव गति स्त्री नाम, पति की गति स्त्रियों से होती है, ये दोनों क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अब बलनाम जननी गति, बलराम की गति जननी से होती है, जननी मतलब माँ से होती है। और नालसा नाम गति और आलसी गति कथी चिलो के कारुणिक बिना। इस संसार में अगर सिर्फ कारुणिक लोग ना हो, दयावान लोग ना हो, तो हम लोग का भाई क्या होगा। यही सब बात पढ़कर इन लोग का मन पिघल गया। अब देखो भाई, पश्चातेषु चतुष्वरलेषु तत्योधिकारम वस्तु मंत्री दम्पे। अब मंत्री जी सब लाइन पढ़ के बड़ा खुश हुए कि भाई बड़ा हम लोग का तारीफ कर दिया सब चारों अलसिया। अब क्या किए भाई, इन लोग का और सुख सुविधा बढ़ा दिए, जाओ आराम से खाओ खूब सुतो। यही 4 वास्तविक आलसी थे और आपने पढ़ा। मुझे चैप्टर तो बहुत मज़ा आता है ये करके। चलो अब इसको आपने जो भी पढ़ा, ये तो चुपचाप क्यों नहीं रहते, हो गया। इसका हो गया, फिर इसका। चलो अब चैप्टर करेंगे हम प्रश्न आंसर। चैप्टर क्या करेंगे, प्रश्न आंसर।
तो प्रश्न आंसर करने से पहले इसका बुक वाला क्वेश्चन आंसर दीदी नहीं कराई क्या? एक सेकेंड। चलो पहले तो इसके बच्चे बुक वाला कर लिए। अच्छा बच्चे बुक वाले क्वेश्चन ऐसे पूछते नहीं, लेकिन बुक वाला इसलिए करना चाहिए कि आपके थोड़ा नॉलेज बढ़ेंगे, और क्वेश्चन थोड़ा टफ पूछते तो बच्चा आराम से बना दे। चलो यहाँ से चैप्टर खत्म हुआ था। अब देखो मैं बोला हूँ याद करें, अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो आप इसको लिखो और अपने बुक से पढ़ लेना, इसको नोट से मत, ये तो नोट से मोटा हो जाएगा, नोट से मत लिखो लेकिन याद करने का। फिलहाल मैं कुछ बताता हूँ, जैसे कि अकर्मण्य का अर्थ मतलब क्या होता है? आलसी। करनी का अर्थ क्या होता है? दैवान। सारे एक बार देख लो, एक बार आराम से देख लो, देख लो, देख लो, लेकिन याद रखने हैं। और अभी तक क्या पूछा गया मैं बताता हूँ। यहाँ तक हो गया। चलो ये तो पूछा गया है पेपर में आपके। ईसत का अर्थ क्या होता है? थोड़ा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी पूछा गया प्राणोति का अर्थ क्या होता है? ढकना। इसका पूछा गया इसका अर्थ क्या होता है? मौन। 3 तो क्वेश्चन मुझे दिखा इस चैप्टर से पूछा गया है, लेकिन अब सारे को थोड़ा जरूर देख लेने का। वैसे आपसे कोई इस साल कुछ तो नया पूछेगा, इस साल कुछ संधि विषय तो बहुत जरूरी है, इसको तो आप भाई जरूर करना हो गया। संधि में कोई शक नहीं, ये बुक में हो गया, इसीलिए मतलब नोट्स में नहीं लिखना, मत लिखो, लेकिन आपको आने चाहिए। अगर इसमें से क्वेश्चन परीक्षा, ये वाला क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि किंस्तिन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो किम जोर चित जोर ना। हो गया। समाज तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया हूँ, फिर भी एक बार यहाँ से जरूर देखना, यहाँ से रिविजन करना। नियोगी पुरुष कौन समास है? कर्मधारय समास है। बहुद्रव्यम का अर्थ क्या? षष्ठी तत्पुरुष समास है। पुरुष परिचय कौन समास है? तत्पुरुष समास है। नीतिकार कौन समास है? उपपद है, ये पूछा नहीं गया। मैथिली कवि तत्पुरुष समास है। हो गया। अब आते हैं अपने बुक वाले क्वेश्चन के आंसर पर। चलो एक बार आपको बुक में दिखाता हूँ, ये रहा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन का आंसर करना है, तो नोट्स में बनवा के ला दिया हूँ, दीदी ने लिख दिया है। ये प्रश्नों का आंसर हो गया, प्रश्न आंसर हो गया, ठीक है। अब तो वो सारी जरूरी क्या है, परीक्षा में तो संस्कृत तो नहीं पूछता है, यहीं से ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। देखो क्या पूछता है, मिथिला मंत्री कौशित, मिथिला के मंत्री कौन थे, ऑब्जेक्टिव पूछेगा, बृहस्पति थे। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा कोई टॉप थोड़ी ना है। चलो यहाँ आ जाओ दूसरे में। देखो अग्निदृश्य देख उनके पलायन कर दिया, धुरतुल पलायन करके, सारे क्वेश्चन इसमें सब्जेक्ट में आता है। पहले ने क्या कहा, दूसरे ने क्या कहा, तीसरे ने क्या कहा, चौथा ने क्या कहा, बृहस्पति कौन थे? मंत्री जी। सारे इंपॉर्टेंट है, भी है प्रश्न बच्चा जी। लेकिन अब हिंदी में पूछा जाता है, तो काहे कि हिंदी तो सर समझा दिया ना, काहे डरते हो बचवा? ओ बेटा जी काहे डरते हैं? चलो मेरे प्रिय बालक जी, काहे डरते हैं आप सब? हो गया। चलो अब क्या रिक्त स्थान है? क्या रिक्त स्थान है? इसको तो आप ही को भरना चाहिए, लेकिन चलो सर भरवा देते हैं। इसमें क्या भरना है सब? पूछ रहे कि स्थिति धवंती, तो उत्तर है सरशुक्ला ही तमसी संत है जति सुखम दृष्टवा के न धवंती। बीच वाला वाक्य ये सब परीक्षा में नहीं आता है, अब इतने लंबा लंबा भरने वाले नहीं आते हैं। ये आता है विद्यापति लोकप्रिय क्या थे, तो मैथिली कवि थे। नीतिकार वालों से क्या मानते हैं? तो शत्रु मानते हैं, रिपु शत्रु मानते हैं, बहुत बार शत्रु मानते हैं। ये क्वेश्चन आता है परीक्षा में, आता है तो क्या टेंशन लेते सर, लाए हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। चलो अब एक पद देना, उत्तर देना है, ये सब ठीक है। एक वाक्य में आंसर देना है, ये दूसरे का। एक पद में उत्तर दीजिए, हो गया। देखो ये भी क्वेश्चन पूछा गया, वहाँ पर कितने लोग सोए थे? अल्लाह में आग लगने पर भी 4 आलसी सोए हुए थे। चारों का बात भी आपको बता दिया। देखो आपको पता है क्यों अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आप पढ़ भी रहे हो, समझ रहे हो, फिर नोट्स बना रहे हो।
ऐसे करने से मैं जी मानता हूँ वीडियो आपको 2 दिन में करना, 3 दिन में करने का, लेकिन ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा। चलो, चारों पुरुष के बाहर किसने किया? तो नियोगी पुरुष ने किया या अलस कर्मी ने किया। क्वेश्चन यही पूछा गया ऑब्जेक्टिव में। हो गया। आलसियों को शरण कौन देता है? कार्मिक, दयावान लोग। जंतुओं के साम सुखम दृष्टि कौन धोती? तो सजतिन्यम, उसी जाति के लोग क्यों नहीं आएंगे? चलो, अब देखो क्या बोला है यहाँ पर, कुछ बोला वाक्य बनाइए आप। तो ये बुक में भर दिया हूँ, आप चाहें तो यहीं से भर सकते हैं। फिर भी नोट्स में शायद करा दीदी ने किया होगा, मैं बोला तो करने के लिए, और उन्होंने कर दिया है। 4 वाला भी कर दिया है। हो गया। चलो, अब क्या है, ये 5 में छुड़वा दिया हूँ क्या? ऐसे उन्होंने कर दिया, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं था। ये सब 5 जरूरी नहीं था, फिर भी दीदी ने किया है। 6 इंपॉर्टेंट है, 6 से क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। ये वाला प्रश्न निर्माण ना क्वेश्चन देख रहा हूँ 2-3 साल से खूब पूछ रहा है। 1-2 तो फिक्स ही रहेगा ऑब्जेक्टिव में। ये वाला ऐसे दे देगा, बोले प्रश्न निर्माण करो, प्रश्न निर्माण करो, तो 6 वाला जरूर करना है। 5 आप देख लें, आपकी मर्जी हो, करना हो तो कीजिएगा, छोड़ भी सकते हैं 5 नंबर। 6 नहीं छोड़ना है, 6 तो बिल्कुल करना है। हो गया 6 का। बालकों गति किससे होती है? माँ से होती है। आलसियों गति कौन है भाई? तो वही दयावान लोग हैं। अब आपके हो गए बुक का पूरा पूरा ख़त्म। अब हम चलते हैं चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में, लास्ट में करेंगे ऑब्जेक्टिव। बच्चा ये वीडियो अपना बहुत खूबसूरत होता है। चलो, यहाँ से हम करेंगे आंसर क्वेश्चन। थोड़ा सा छोटा कर दूँ कि कुछ वर्ड जल्दी में कट ना जाए। ये रहा क्वेश्चन आंसर, बिल्कुल खुद से कीजिएगा पहले। जलते हुए सलाह में आग, जलते हुए आला सलाह से आलसियों को कैसे निकाला गया? वही केस पकड़ कर घसीट कर निकाला गया बच्चा जी। जलते हुए, चलो ठीक है। मंत्री विश्वेश्वर के चरित्र का वर्णन करो। कैसे थे भाई? तो बिल्कुल दयावान थे, दानी थे। ठीक। निर्गतियों एवं अनाथों के बीच में आलसी को प्रथम क्यों माना गया है भाई? क्योंकि वो अपने लिए पेट भरने के लिए भी कुछ नहीं कर सकते हैं। कितना ही भूखे मर जाएंगे, वहाँ से उठेंगे नहीं। देखा आपने, आग लगी थी, उठने के नाम नहीं ले रहे। अल्लाह ताला का खर्च क्यों बढ़ गया था? क्योंकि वहाँ बनावटी आलसी, धूर्त आलसी बहुत जमा हो गए थे, इसलिए अल्लाह ताला का खर्च बढ़ गया था। अल्लाह ताला पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? वही बात। अल्लाह ताला में आग क्यों लगाई गई? वास्तविक आलसियों की पहचान करने के लिए। चारों आलस, सवाल अधूरा है क्या? चारों आलसियों को थोड़ा वर्ड ये अधूरा था, इसमें पूरा किया। इसको थोड़ा सा देखो जी, ये क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ थोड़ा सा। देखो यहाँ पर लिखा है, चारों आलसी आग से कैसे या किस प्रकार बचना चाहते थे? वही कि भाई कोई धार्मिक होता तो ये लोग आके आपस में हमको भीगा हुआ चटाई या वस्त्र उड़ा देते, हम लोग जलने से बच जाते। 9वां प्रश्न है, अल्लाह सलाह के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा कैसे ली? तो अल्लाह सलाह में आग लगा कर ली। तो अल्लाह सलाह में आग लगाकर अलस कर्मियों ने या नियोगी पुरुषों ने वास्तविक आलसियों की पहचान की। सर इतने छोटे आंसर लिखने पड़ते हैं? भाई जैसा क्वेश्चन है वैसा ही आंसर करना है। विद्यापति कौन थे? उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की तथा अल्लाह सलाह में किसकी कहानी है? तो विद्यापति ने पुरुष नामक कथा ग्रंथ की रचना की और इसमें 4 आलसी पुरुषों की कहानी है।
अल्लाह सल्लम में आग लगने पर क्या हुआ? सारे बनावटी आलसी धूर्त आलसी थे जो भाग गए और 4 वास्तविक आलसी उसमें आपस में बात कर रहे थे। चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्द में लिखो। चारों ने जो बात किया अपना भाषा में लिख दो। वही पहले ने क्या बोला, कैसा शोरगुल है। दूसरे ने क्या बोला कि भाई ये लगता है कि अल्लाह सल्लम में आग लग गई। तीसरे ने क्या बोला, तीसरे ने बोला कि लगता है कि कोई यहाँ पर धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोग को भीजा हुआ चटाई वस्त्र से ढक दे। चौथे ने क्या बोला, चौथे ने बोला अरे तू लोग कितना बचा ले, तू कितना बात करता है, सब तू शांत नहीं सो सकता है, तू लोग मौन नहीं रह सकता है। ये बात लिख देने। अगला प्रश्न है प्यारे जी भाई लोगों के लिए कि अल्लाह सलाह में किसका वर्णन है? 13 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि अल्लाह सलाह के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला? 15 प्रश्न आप खुद से कर लीजिएगा। अल्लाह सलाह पाठ की विशेषताओं का वर्णन अपने शब्दों में करना है आपको। और 16 प्रश्न है आलसियों को आग से कैसे बचाया गया? बिल्कुल आपको देखा गया। चारों को किस प्रकार कर बाहर खींच कर निकाला गया? धूर्त लोग की पहचान किस प्रकार हुई? जब अल्लाह सलाह में आग लगाई तो जो लोग भाग गए वही धूर्त लोग थे। आलसियों को आग से निकालने के बाद क्या निर्णय ले गया? तो पहले से अधिक उनको सुख सुविधा दिया जाने के मंत्री ने उनका वाक्य पढ़ा था। आलसी किसे कहा जाता है? जो अपनी भूख मिटाने के लिए भी कुछ न कर पाए वो आलसी है। वृषर कौन थे? उनका स्वभाव कैसा था बताओ। वृषर एक मिथिला थी वृषर एक मंत्री थे, ठीक। और ये वाला वाक्य का अर्थ लिख दोगे तो काम चल जाएगा। मैं थोड़ी बार पढ़ देता हूँ, ऐसे आप वही बात हिंदी में लिख देना। ये आपके नोट्स में है, ये भी नोट्स लिख देना अपने। मिथिला के मंत्री थे वृषर, उनका स्वभाव दानशील और करुणिक था, मतलब दयावान थे और दानशील थे, ठीक। वह गरीबों और आलसियों के बीच में वस्त्र खाना वाना का हमेशा बांटते थे। यही बात लिख देना, इतना ही लिखना है बस, हो जाएगा। अब इस चैप्टर का तो हो गया। अब इस चैप्टर के आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सर। तो ऑब्जेक्टिव लगता है मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद से कर लीजिए, सारे ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएंगे। इतना प्यारा सा चैप्टर है ये। मुझे कोई क्वेश्चन टफ नहीं लगता है कि मैं आपके लिए उसको एक्सप्लेन करूं। सारा अभी तो जस्ट पढ़ा हमने। कौन लोग भाग गया था लोग? तो धूर्त लोग। घर में कितने लोग सोए थे? तब सिर्फ 4 लोग सोए रह गए। अरे यह कुलाहल कैसा है? किसने कहा? प्रथम ने कहा। 23 नंबर हो गया। ये चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो जी, क्वेश्चन मैं आपको दे दिया, इसी को अभ्यास कर लेना। अच्छे क्वेश्चन है इसमें। अब मैं इसमें समय इसलिए नहीं खर्चा कर रहा हूँ कि बच्चों का समय मैं क्यों बर्बाद करूँ, वीडियो और लंबा क्यों करूँ, जब बच्चा इसके आंसर खुद कर सकता है। एक भी क्वेश्चन फंस जाए तो बताना हमको। बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन करते थे बताओ? विद्वान, मूर्ख, धूर्त। तो धूर्त लोग करते थे। इसमें क्या आपसे पूछना, क्यों आपका समय बर्बाद करना है? टाइम बच्चे लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है तो सामने आपके स्क्रीन पर है, वीडियो रोकिए, खुद से आंसर कीजिए, आपका अभी का भी अभ्यास हो जाएगा। अब कॉपी अंदर रख दिया। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था ना, तुस्निम का अर्थ क्या होता है? तो होता है मौन। क्या होता है? मौन। अब आखिरी भी चलो 2-3 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नियोगी पुरुष अल्लाह सलाह वही द्विपति निरूपाय रेखांकित पंथ का प्रश्न निर्माण करो। ये क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूँ, जब से कह रहा था ना बुक का, ये क्वेश्चन खूब पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। चलो इसका मैं तो पहले आपको नोट्स में लिखवाता हूँ कि लिखवाए, इसका आंसर भी करवा दिया हूँ, प्रश्न निर्माण वाला। क्वेश्चन क्या है? नियोगी पुरुष
नियोगीपुर से, ये वाला है। तो इसमें कुतः क्या भरेंगे हम लोग? कुतः। तो ये क्वेश्चन प्रश्न निवारण वाला थोड़ा टफ होता भी है, लेकिन पूछ रहे हैं तो हम क्या करेंगे? कुतः। तो ये कुतरे, कुतः स्मृत यानी यही होगा, सी होगा। बलनाम गति किसकी होती है भाई? तो जननी से होती है, माँ से होती है। और 54, 55। देखो जी, मैं क्या बोलता हूँ, एक पेज तो छोड़ना ऑब्जेक्टिव में जहाँ आंसर लिखा। एक बार अपने सब्जेक्टिव में लिखा था ना, वहाँ भी एक पेज छोड़ दिया। मैं भूल गया था बोलना, लेकिन अब जब हमसे शुरू से पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम हो गया है कि मैं जब भी क्वेश्चन आंसर होता बोलता हूँ एक पेज छोड़ने के लिए बोलता हूँ सारे बच्चों से। तो एक जब जहाँ सब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन हुआ वहाँ एक पेज छोड़ देना था आपको, और एक पेज ऑब्जेक्टिव वाला में छोड़ देना बस। और इंतजार करना चौथे चैप्टर के लिए, बहुत मज़ा आएगा उसमें भी। और ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, जरूर शेयर कीजिएगा इसको। और आपके एग्जाम आने वाले हैं इस महीने में, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू।